बार बार करूं वंदना सतगुरु चरनी माई। मंगत सतगुरु भेंट से फिर गर्भ नहीं आई। बार बार करूं वंदना सतगुरु चरनी माई। मंगत सतगुरु भेंट से फिर गर्भ नहीं आई। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वम। एक बार की बात है, गुरुदेव प्रेमियों के सम्मुख बैठे हुए थे। महाराज जी हमेशा कहते थे, प्रेमियों विचार करो। सो इसी संदर्भ में विचार चल रहा था। कुछ देर व्यतीत हुई, सारा सन्नाटा सा छा गया। किसी की किसी से कोई आवाज नहीं आ रही थी कि अनायास ही एक प्रेमी ने महाराज जी से एक प्रश्न पूछा जो सन्नाटे की चुप्पी को तोड़ने लगा। वो प्रेमी पहले से ही अन्य प्रेमियों से इस वार्तालाप को कर रहे थे, लेकिन महाराज जी से पूछने की किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी। प्रेमी ने महाराज जी से प्रश्न पूछा कि महाराज जी, मोक्ष का क्या हेतु है? कुछ लोग कहते हैं कि मोक्ष का कारण जीव का अपना प्रयत्न है। कुछ लोग कहते हैं कि मोक्ष का कारण जीव का अपना प्रयत्न है। दूसरे लोग कहते हैं ईश्वर कृपा को ही मुक्ति का एकमात्र हेतु समझते हैं। ये दो बातें अलग हैं। महाराज जी से जब प्रश्न पूछा, वो कहते हैं कि कुछ लोग तो कहते हैं मोक्ष का कारण जीव का अपना प्रयत्न है, अपनी कोशिश है, लेकिन दूसरे ईश्वर कृपा को ही मुक्ति का एकमात्र साधन, एकमात्र हेतु मानते हैं। प्रेमी ने प्रश्न पूछ करके महाराज जी की ओर बस देखने लगा। अब गुरुदेव क्या उत्तर देते हैं वो सुने। प्रेमी, जब जीव को परम दुख की प्राप्ति होती है, जब जीव को परम दुख की प्राप्ति होती है, तभी वह समझ पाता है कि यहां उसका ठिकाना नहीं है। तभी वह समझ पाता है कि यहां उसका ठिकाना नहीं है। ये गहरी नाउम्मीदी ही उसमें सच्चे आनंद की जिज्ञासा उत्पन्न करती है। ये गहरी नाउम्मीदी ही उसमें सच्चे आनंद की जिज्ञासा उत्पन्न करती है। यही वैराग्य भावना देवव्रति है। इसी को ही फरिश्ता कहा जाता है। जब जीव इस देवव्रति से उत्पन्न होता है, तभी जीव किसी संत को सही अर्थों में अपना गुरु मानता है। जब जीव इस देवव्रति से संपन्न होता है, तभी जीव किसी संत को सही अर्थों में गुरु मानता है और उसकी सीख को अपनाता है। ऐसे सत जिज्ञासु को ही मुक्ति प्राप्त होती है। ये जो गुरुदेव ने कहा है, हम गुरुदेव की बात को समझने की कोशिश करें।
आज विषय दास कल से ही पता नहीं क्यों और कोई विषय लेने के लिए था, लेकिन महाराज जी की आज्ञा जब हुई तो यही बात रह रह करके जहन में आ रही थी कि गुरुदेव कहते हैं कि ये जो गहरी नाउमीदी है, ये जो उसकी वैराग्य वृत्ति है, ये जो वैराग्य भावना है, इसी को देववृत्ति कहा जाता है। लेकिन जो देववृत्ति है वही देववृत्ति, वही वैराग्य भावना उसके अंदर सच्चे आनंद की जिज्ञासा उत्पन्न करेगी। लेकिन ये जो वैराग्य भावना वो होगी कैसे? वो कहते हैं महाराज जी कि जब जीव को परम दुख की प्राप्ति होती है तभी वह समझ पाता है कि यहां उसका कोई ठिकाना नहीं है। ये जो नाउमीदी है, ये जो वैराग्य भावना है, ये वैराग्य भावना ही फरिश्ता है उसकी। और जब जीव ऐसी भावना से उत्पन्न होता है तब वह देववृत्ति में होती है और तब जीव किसी संत को सही अर्थों में गुरु मानता है। ये जो गुरु परायणता है, दास फिर से वहीं पर आ रहा है, ये जो गुरु परायणता है, ये गुरु परायणता इतनी आसान नहीं हुआ। परम दुख की प्राप्ति, अभी तो दुख प्राप्त नहीं हुआ है, वो कह रहे हैं परम दुख की प्राप्ति होती है। जैसे ही दुख शुरू होता है या दुख आने की संभावना होती है तो उसको सबसे पहले भय उत्पन्न होता है, उस दुख को दूर करने का यत्न करता है वो। हर मनुष्य की यही हालत है। आंख खोलने के पश्चात और जब तक सोते हैं या आंख जब तक खुली रहती है, आंख जब रात को बंद होती है, तब तक हर मनुष्य का यही प्रयत्न है कि मेरे जीवन से कैसे दुख दूर हो और कैसे सुख मेरे जीवन में आए। और गुरु फरमान कर रहे हैं इस बात का कि जब जीव को परम दुख की प्राप्ति होती है तभी वह जीव समझ पाता है कि यहां उसका ठिकाना है ही नहीं। और उसी के लिए वाणी बयान कर रही है, कहां से आया कहां नर जाए, कौन तेरो मुकाम, मंगत सार विचारना, मानुष जन्म का काम। तेरा कहां ठिकाना भैया? लेकिन उस ठिकाने को वो समझेगा कब? उस ठिकाने को तो तब समझेगा जब उसके जीवन में परम दुख की प्राप्ति होगी। गुरु को तभी स्वीकार करता है, अन्यथा गुरु को स्वीकार कहां करता है? बस एक लेवल है कि हाँ, सतगुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज मेरे गुरु। इस लेवल से क्या हुआ? गुरु को मानने का अर्थ है गुरु की हर बात को मानना, जानना नहीं। जानने में और मानने में बड़ा फर्क है। गुरु की बहुत बातें जानते हैं, गुरु की, अब कोई कोई तो ऐसे होंगे गुरु की हर बात जानते हैं, लेकिन हम मानते कितना है? इसीलिए जब बात आती है तब कहा जाता है गुरु के निर्णय के अनुसार सोचना और उसके अनुसार चलना ही गुरु परायणता है, अन्यथा गुरु परायणता कोई नहीं है। गुरु को मानना ही मानना है या गुरु को जानना ही जानना है। तब हम अपना अवलोकन करेंगे, तब पता चलेगा कि गुरु को जानना ही जानना रहा आज तक, गुरु को मानना नहीं रहा। विचार के साथ हम गहराई से अपना अवलोकन तो करते चले इस चीज के लिए। इसीलिए देखो महाराज जी की घटना याद आती है। महाराज जी जब, चूंकि पाकिस्तान के इलाके में ही थे उस समय, वहाँ पर मुसलमान की आबादी थी बहुत, और बहुत सारे जो मुसलमान प्रेमी थे महाराज जी से मिलने आते थे, महाराज जी के जो मार्गदर्शन है उसको सुनते थे, उनके जीवन को देखते थे। एक मुसलमान प्रेमी बड़ा प्रभावित हुआ, अब वो महाराज जी की शरण में आ गया। अब महाराज जी से पूछता है, महाराज जी मैं तो मुसलमान हूँ, मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ,
आप कहो तो मैं हिंदू बन जाऊं, क्योंकि देह से तो मुसलमान था। अब महाराज जी क्या कह रहे हैं? महाराज जी कह रहे हैं, प्रेमी ना तू हिंदू बन ना मुसलमान बन, तू सच्चा इंसान बन जा। ना तू हिंदू बन ना मुसलमान बन, तू सच्चा इंसान बन जा। यानी कि तू इंसान के अंदर तेरी जो इंसानियत है, पहले भैया वो तो तू जान ले, तेरे अंदर जो मनुष्यत है, मनुष्य है, मानुष है, उसको तो जान। तूने देह को स्वरूप अपना समझ करके तू मुसलमान है, तू हिंदू है, इस बात को वो गहराई से समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसीलिए बड़ा अच्छा किसी ने कहा, महर्षि ने, वो कहते हैं, फुर्सत नहीं है इंसान को इंसान से मिलने की। फुर्सत नहीं है इंसान को इंसान से मिलने की, और ख्वाहिशें रखता है भगवान से मिलने की। ख्वाहिशें रखता है अपने भगवान से मिलने की। इंसान की इंसानियत पर रह करके उस पर निछावर नहीं हो रहा, उसके अंदर कमियां देखता है निंदा करने की हेतु। भैया जो अच्छी बात है उसको देख लो, बात खत्म हो गई। तब बात आती है, मानुष ताको आंखिए जाका शुद्ध विचार, पाप पुण्य पहचान के संभल संभल पग धार। मनुष्य तो वो है जो संभल संभल करके पग रख रहा है। कैसे? मेरी ही करनी, मेरे लिए कौन सी पाप है, कौन सी पुण्य है, ये आज तक गुरु समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जो मनुष्यता है वो तक मेरे अंदर नहीं आ रही। तो गुरु प्रायणता तो बहुत ऊंची चीज है। हमारे अंदर कितनी इंसानियत है, कितनी मनुष्यता है, ये तो वाणी बयान कर रही है ना उस चीज के लिए कि हाँ, मेरे अंदर कौन सी मनुष्यता है। मनुष्यता कहां से भरी हुई है? देखो, मानुषता को आंकी, मनुष्य की मनुष्यता है ना यार। जाका शुद्ध विचार, शुद्ध का मतलब शुद्ध केवल एक ही विचार है, मुझे इस देह से ईश्वर की प्राप्ति करनी है। यह केवल शुद्ध विचार है। किस प्रकार मैं इस देह का उपयोग करके प्रभु के सिमरन में लग जाऊं, किस यत्न से, किस करके, वही शुद्ध विचार है। बाकी सब कुछ अशुद्ध ही अशुद्ध विचार है। यह फरमान कर रही है वाणी। इसीलिए कह रहे हैं, पाप पुण्य पहचान के संभल संभल पग धार। क्या खाने से पाप बढ़ जाएगा? क्या पहनने से पाप बढ़ जाएगा? क्या बोलने से पाप बढ़ जाएगा? किस प्रकार मेरा पाप बढ़ेगा, यह विचार करना है उसने। यानी कि जितना जितना पुण्य कर्म, पुण्य धर्म, जो जो कर्म मेरे लिए ईश्वर से मिला दे, वही शुद्ध विचार है। बाकी सब कुछ अशुद्ध विचार है। हमारा हाल क्या है? देखो वाणी कैसे कह रही है। देखो महाराज जी का जो जीवन है और जो महाराज जी की वाणी है, महाराज जी ने तभी तो कहा था। एक प्रेमी ने प्रश्न पूछा, महाराज जी वैसे ही बड़े शास्त्र हैं, आपने 2 शास्त्रों की और रचना कर दी। तब महाराज जी कहते हैं, प्रेमी, इन्होंने गीता लिखी है। और दूसरी बात क्या करें, इन्होंने इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा जो इन्होंने अपने जीवन पर घटाया ना हो। सब कुछ घटाया हुआ है महाराज जी। एक एक अक्षर, एक एक शब्द उनके जीवन में था। अब देखो मनुष्यता के बारे में अगली बात क्या कहते हैं। वो तो कहते हैं, मान मद और मस्खरी, परधन पर की नार, इन 5 को जो तजे सो मानुष करो विचार। 5 चीजें बताएं। हम कितनी बेहोशी से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कहते यह है कि गुरुपरायण जीवन है हमारा। मान मद और मस्खरी, अपने ही मान के लिए जीवित है, कुछ नहीं बचा तो मान रखने के लिए, ऐसा अहंकार। और मस्खरी की तो बात ही, हर बात पर हंसने और एकदम ही करने के अलावा कोई काम ही नहीं किसी को। चंद लोग हैं, चाहे घर हो, चाहे बाहर हो, चाहे संगत हो,
परधन और परकीनार, जो दूसरे का धन है, महाराज जी उसको नाक करके कहते थे। एक प्रेमी ने अंदर से, जो महाराज जी की घटनाएं ही तो याद आती हैं सारी की सारी, यही तो जीवन है। वो एक प्रेमी ने अंदर से एक नोट निकाला और महाराज जी के आगे रखा, जिससे कि महाराज जी आशीष दें, आशीर्वाद दें और मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। और महाराज जी क्या कह रहे हैं, प्रेमी इस नाक को अपने अंदर रख लो। वो काला नाक कह रहे हैं उसे। लेकिन मेरे लिए मेरा ही धन बहुत प्रिय है, जिस लोभ में मैं आसक्त हूं। अपना धन, अपनी अठन्नी, अपनी चवन्नी दूसरे को देना दे बस, और दूसरे से हर हालत में मिल जाए मेरे लिए। पर धन, वो कह रहे हैं दूसरे के धन को। पर धन पर की नार। आज मेरा आकलन दूसरे के धन पर डांका डालने का रहता है कि किस तरीके से मेरे लिए फायदा हो जाए बस। और दूसरे की नार, कितनी गलत और गंदी नियत से दूसरी नारी को देखती हैं, ये विचार तो करती नहीं है। वरना ये आलम नहीं हुआ होता कि आज 8 साल 9 साल की बच्चियां भी सुरक्षित नहीं। कैसा हाल, कैसा वक्त आ गया। इसीलिए इन पांचों को जो तजे सो मानुष करो विचार। भैया पहले मनुष्य तो हो जा। देखो वाणी यहां फरमाकर। इसीलिए गुरु परायणता में सबसे पहले महाराज जी कहते हैं कि तू पहले मनुष्य तो हो जा। और हम वाणी बड़े प्रेम से गायन करते हैं और सबको बड़ी अच्छे से याद है। वो कौन सी वाणी हम लोग बहुत बार गायन करते हैं, विवेकहीन जो मानुष होई, पशु समान जीवन सो खोई। विवेकहीन मानुष जो होई, पशु समान जीवन सुख होई। जिस मानुष के अंदर विवेक नहीं, वह पशु के समान है, अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। लेकिन मनुष्यता क्या है, ये वर्णन अभी अभी वाणी में दास ने संगत के सम्मुख रखा। ये है मनुष्य, ये मनुष्यता है। हम कहां खड़े हुए हैं। इसीलिए महाराज जी बड़े उदास होते थे, कभी कभी कई बार उदास होते थे। महाराज जी से पूछा जाता था, महाराज जी क्या बात है, कभी आपके चेहरे पर बड़ी उदासी रहती है। महाराज जी कहते थे, प्रेमी मंजिल बड़ी दूर है और अभी तो तुम लोगों ने चलना शुरू नहीं किया है। लाइन देखो महाराज जी क्या कह रहे हैं, प्रेमियों मंजिल बड़ी दूर है और अभी तो तुमने चलना शुरू नहीं किया है। ये सरल मार्ग है। इसीलिए छोटी छोटी बातों को लेकर के वो कहते हैं हम सभी लोगों के लिए कि सत्य विवेक ये ही परिधान, सांचे धर्म की आवे पहचान। ये है विवेक। सत्य विवेक ये ही जीवन सार, हृदय आवे सत नाम निरंकार। ये है सत्य धर्म। तो मेरा धर्म क्या है, मैं तो केवल अपने ही धर्म में गलतान हूं, वहीं पर घूमा रहता हूं। मेरी अपनी घर गृहस्थी है, मेरा अपना बिजनेस है, मेरी अपनी सर्विस है, मेरा सब कुछ मेरा मेरा करके व्यतीत होता रहता है। जीवन ऐसे ही अकारत चला जाता है। बस एक लेवल लगा हुआ रहता है कि हाँ, सदगुरुदेव महात्मा मंगल राम जी महाराज मेरे गुरु हैं, मैं उनका शिष्य हूँ, और जीवन ऐसे ही व्यतीत हो जाता है। खान पान के मामले में देख लो, शुरुआत कहीं वहीं से शुरू होती है। देखो महाराज जी क्या कहते हैं कि भैया ठीक ठाक खाना खाओ, भोजन ठीक से करो। यहां तक कि जिनकी आमदनी ठीक नहीं है, खोटी आमदनी है, वहां तक का भोजन उन्होंने निर्दिष्ट कर दिया है कि ठीक ठाक अपने शुद्ध कमाई का भोजन स्वयं भी करो, और वहां जहां भोजन कर रहे हो वहां पर भी शुद्ध कमाई देखो, इसको जांच पड़ताल कर लो भैया। और कैसा भोजन करो, वो कहते हैं
निर्मल आहार नित कीजिए, निर्मल पाइए विचार, मंगत महिमा साहिब की तब चित करे चितार। वाणी बयान कर रही है कि जो निर्मल आहार है वो नित्य करना है, और निर्मल पाइए विचार, जो निर्मल विचार है, ईश्वर तक पहुंचने वाले विचार ही निर्मल विचार है, उन विचारों को ग्रहण कीजिए। कहते हैं मंगत महिमा साहिब की। सदगुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज कहते हैं कि जो साहब की महिमा है तब चित करे चितार, उसके चित्त में तब जाकर के वहां पर चेतना आती है उसकी साहिब की महिमा का, उससे पहले कहाँ आती है। और हमारा भोजन कैसा है? हमारा भोजन जस्ट अपोजिट है, ठीक विपरीत। खट्टा मीठा तीखना चटपटा नित खाए, मंगत दीर्घ बासना, मन को नित भरमावे। उम्र चाहे कैसी भी क्यों ना हो, बस खट्टा मीठा और तीक्ष्ण जो व्यंजन है वो कितने अच्छे लगते हैं, बस लार टपकती रहती है बस मेरी। जहां मौका मिला वहां एक ज्यादा ही खाने की कोशिश करता है। ये आज भी मेरा मन, अरे खाई लो बस, और क्या। नहीं कोई ऐसी बात नहीं, चटपटा तो होना ही चाहिए। और खाने के बाद मीठा नहीं, बहुत जरूरी है, बगैर मीठे के कैसे बात करेंगे। तो आज भी मेरी रचना उसी में है। वो कह रहे हैं इस चीज के लिए मंगत दीर्घ वासना, वहां दीर्घ वासना की बात कर रहे हैं। मेरी वासनाएं कहां पर? भैया प्रभु के मार्ग के लिए ये सारी चीजें मुझे क्यों जरूरी है? इसीलिए जरूरी है। लेकिन मेरा हाल आज भी यही है कि हाँ, मैं गुरु परायणता का जीवन व्यतीत कर रहा हूं, कर्म चाहे कोई सा करूं। तो भैया गुरु परायण जो जीवन है वो इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है। रह रह करके दास को पता नहीं क्यों ये बात याद आती है। वो कहते हैं कि जो तेरा जीवन है वो कैसा जीवन है, जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़ा भया रहा किनारे बैठ। जानने के लिए तो बहुत कुछ जानने की कोशिश करी, बहुत कुछ जान लिया, लेकिन आज भी मैं बस किनारे बैठा हुआ हूं। क्यों किनारे बैठा हुआ हूं? क्योंकि बस जान लिया मैंने, बस मान नहीं पा रहा। और मानने की भी बात देखो, आप कहते ना मानने वाली बात, तो बहुत मानते बहुत आगे बढ़ गए, इतना मानना बहुत मानना है। जो ईश्वरीय मार्ग पर बढ़ चलते हैं उनके लिए महाराज जी से प्रश्न पूछा, महाराज जी कैसे पहचान हो इस बात की कि हम ईश्वरीय मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं या चल रहे हैं? तब वो कहते हैं इस बात के लिए महाराज जी कि भोगों से उपरस हो जाता है। भोग, सबसे पहले ही बात आई, भोगों से उपरस हो जाता है और तू कर्ता का भाव दृढ़ हो जाता है। यानी कि मेरे अंदर जो भाव है वो सारे के सारे भाव केवल प्रभु तुम कर रहे हो। तू करता, तू हरता, सर्व तेरी आज्ञा। और सारे भोगों से ये जीव उपरस हो जाता है। तो मैं कौन से भोगों से उपरस हूं? मैं अपने भोगों से उपरस हूं या अपनों के भोगों से उपरस हूं? मैं अपने लिए जीवन जी रहा हूं और अपनों के लिए जीवन जी रहा हूं? ये तो मेरा हाल है। और कथनी और करनी में बड़ा भेद होता है। इसलिए कहते हैं रहमत रब की पाए के मत कीजो अभिमान। जो रहमत है ना रब की, उसी की वजह करके आज सब कुछ है। हम अपनी गुरु प्राणता की बात, दास एक और उदाहरण देने की, जैसे घटना आती ना यार, हमारी तो क्या स्थिति है विचार करके देखें, लेकिन उनकी कितनी स्थिति रही होगी जो रामकृष्ण परमहंस के शिष्य नरेंद्र हैं, जिनका नाम स्वामी विवेकानंद पड़ा। बात उनकी क्या स्थिति, कितनी ऊंची और तीव्र अवस्था होगी। स्वामी रामकृष्ण परमहंस की अंतिम स्थिति, चारपाई पे लेटे हुए हैं, थ्रोट कैंसर है, उसमें पीप निकल रहा है, कुछ खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, सारे शिष्य चारों तरफ खड़े हुए हैं,
नरेंद्र के मन में फिर से विचार आ गया, ये कैसे प्रभु हैं? क्योंकि गुरु तो ईश्वर होता है ना। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु तो ईश्वर है, वो हमारे सामने है बस। अब नरेंद्र के मन में फिर से विचार आ गया, अरे ये कैसे ईश्वर है जो कुछ ना खा सकते हैं ना पी सकते हैं? तो ईश्वर वो जो सामने रामकृष्ण परमहंस हैं, वही सत्ता उनके अंदर है, हृदय में है नरेंद्र के। एकदम जान गए वो कि नरेंद्र के मन में फिर से संशय उठ गया। ये संशय ही, एक संशय ही उसके जीवन का कितना खतरनाक बीज पड़ जाएगा, उसके लिए कितना बड़ा वृक्ष हो जाएगा, ये गुरु जानते हैं, ये ईश्वर जानते हैं। अब गुरु उस हालत में भी नरेंद्र से क्या कह रहे हैं वो देखो आप। नरेंद्र जो राम थे, जो कृष्ण थे, वही इस देह में रामकृष्ण है। नरेंद्र को विश्वास नहीं हो रहा है इस बात का। नरेंद्र को विश्वास दिलाने के लिए गुरु उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं कि गुरु परायणता रख तू, जैसी बात तुझे बतलाई गई है वैसी सीख, वैसे मान तू। इसलिए भैया कि गुरु परायण जो जीवन है, उस गुरु परायण जीवन को हम व्यतीत करें। जो गुरुदेव ने कहा है उन मार्गदर्शनों को कैसे माने। यहां बहुत बहुत प्रेमी बैठे हैं। गुरु ने कहा, प्रेमी अपने कमरे के आगे फट्टा लगा दो कि अमुक समय से अमुक समय ये नहीं मिल सकते। प्रेमी भीमसेन ओबराय जी, उन्होंने कहा कि अगर इमरजेंसी आ पड़े, बोले नहीं, तू भी रोगी है और तू जन्म जन्मांतर का रोगी है, तुझे अपने रोग का निवारण करना है। हमने कितना फट्टा लगाया हुआ है, जरा विचार कर। यह है गुरु परायणता। तब महाराज जी कह रहे हैं कि फट्टा लगा दो, अमुक समय से अमुक समय नहीं मिल सकते, और अंदर सिमरन, अपने अंदर महाराज जी जो दिया हुआ मंत्र है उसका सिमरन करो। इसीलिए गुरु परायण जीवन खाने में, पीने में, सोने में, जागने में, सिमरन में, लिबास में, बोलचाल में, व्यवहार में, हर चीज में कितना ज्यादा जरूरी है, इस बात के लिए हम हर समय स्मरण रखें। जो जो गुरु के मार्गदर्शन पर निगाह रखता है उसका अहित और उसका कभी पतन नहीं होता। इसीलिए दास कहता है इस बात के लिए, पता नहीं क्यों बार बार, कि गुरु से जिसकी निगाह हटी, समझ लो उसकी दुर्घटना घटी। ये गुरु से निगाह हटने का मतलब ही यही है कि गुरु परायणता से जहां जहां जिसकी निगाह हटती है वहां वहां उसका पतन हो जाता है। गुरु को इतना याद करना चाहिए, गुरु का मार्गदर्शन इतना अपने अंदर आ जाना चाहिए कि हर पल हर क्षण केवल और केवल गुरु ही गुरु याद आए, बस। इसीलिए सहजोबाई कहती थी, गुरु न तजू हरि को विसार। इसीलिए सभी गुरु परायण जीवन को व्यतीत करें ताकि हम सभी लोगों का भला हो, और जिस उद्देश्य के वास्ते ये चोला मिला है उस उद्देश्य की पूर्ति करते हुए हम इस जहान से जाएं और हम सभी अपना कल्याण करें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।